दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होगा, ऑल द एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन रेशियो। तो 3 तो एंगल हो गए और 3 हो गई साइड। तो क्या 6 चीजें चेक करनी पड़ेंगी हमें सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव करने के लिए? तो ना, ठीक है, 6 चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम में अपना काम बन जाए ऐसा हम ढूंढते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स और हम हैं आलसी, तो कम से कम में हमारा काम चल जाए ऐसा हम काम करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है आपका एंगल 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 क्राइटेरिया, कि कोई 2 गिवन ट्राइंगल्स हैं आपके पास और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो वो ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगे और साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या चीजें होती हैं, एक तो उनके एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग से मतलब क्या है वो पता है ना या नहीं? ABC है मान लो कोई ट्राइंगल और ये कोई दूसरा ट्राइंगल है PQR जो कि बड़ा है, साइज में डिफरेंस है, शेप में सेम है, और गिवन आपको क्या है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर भी होंगे और साइड्स का रेशियो फिर भी क्या होगा, इक्वल होगा। साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल, यानी कि AB अपॉन PQ विल बी इक्वल्स टू BC अपॉन QR विल बी इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ठीक है, कि अगर तीनों एंगल्स जो हैं इन ट्राइंगल्स के इक्वल हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर भी होंगे और साइड्स का सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो भी क्या हुआ, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? प्रूफ दें इसका? ठीक है, हम क्या करेंगे, PQ पे कट लगाएंगे एक PM जो कि बराबर है AB के। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये PM इक्वस टू AB बना लेंगे और PN इक्वस टू AC बना लेंगे, ये N है, PN इक्वस टू AC बना लेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, और M और N को मिला लेंगे। ठीक, कोई डाउट इसमें? नहीं? अच्छा जी, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PMN, दो ट्रायंगल जो हैं, ये ट्रायंगल ले लिए मैंने। ठीक, ओके। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें कॉमन है, सेम है? एंगल P इक्वस टू एंगल A। एक बात तो ये AB इक्वस टू PM कंस्ट्रक्शन किया, गिवन है, तो AB इक्वस टू PM। दूसरा AC इक्वस टू PN। ठीक है, तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड दोनों में सेम है, तो साइड एंगल साइड से, सो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PMN। कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल B इक्वस टू एंगल M ये भी होगा, एंगल B इक्वस टू एंगल M होगा या नहीं? ठीक है, और एंगल C इक्वस टू एंगल N, एंगल C इक्वस टू एंगल N, हाँ या ना? अरे ठीक है या नहीं? ठीक, क्योंकि ये किस कारण, बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक, ये जो दो एंगल्स हैं, एंगल B एंगल Q के भी इक्वल है, एंगल B एंगल Q के भी इक्वल है, एंगल B एंगल M के भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल M एंगल Q के भी इक्वल है, और दो एंगल्स
ये जो ऐसे एंगल बनते हैं इनको क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी कि MN इज पैरेलल टू QR। ठीक है, इसको और इसको यूज करके बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। एंगल C एंगल R के बराबर है और एंगल C एंगल N के बराबर है, यानी N एंगल एंगल R के भी बराबर है, और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसका मतलब है कि MN इज पैरेलल टू QR, MN इज पैरेलल टू QR। ठीक है, ये साइड MN QR के पैरेलल है और ये PQ को M पे कट कर रही है और PR को N पे कट कर रही है, तो इन साइड्स का रेशो भी सेम होगा, है ना। इसका मतलब PM अपॉन MQ इक्वल्स टू PN अपॉन NR, है ना, ऐसा होगा। अरे है ना, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, PM अपॉन MQ की बजाय पूरा PQ भी ले सकता हूं, ये मैंने पहले बता चुका हूं आपको। तो PN और नीचे PR भी ले सकता हूं, हाँ या ना। PM किसके बराबर है, AB के, तो यहां मैं AB भी लिख सकता हूं, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC, PN की जगह क्या है, AC अपॉन PR। और सिमिलरली ये मैंने यहां MN बनाया, मैं यहां भी बना सकता था। तो सिमिलरली जो BC है, BC अपॉन QR भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड देयर रेशियो ऑफ देयर साइड्स इज ऑल्सो इक्वल। कर दिया प्रूफ, वहां दिख रहा है ना। ठीक है, कोई डाउट इसमें, पक्का, ठीक है, देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो ये है एंगल क्राइटेरिया। तो अगर कोई दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्राइंगल्स की कि उनके एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं और साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो वो भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्या आंसर है रवि? कोई दो ट्राइंगल आपको गिवन है और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हैं, तो वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे और साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तीनों एंगल भी चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल के टोटल सम जो होता है, सम टोटल जो होता है ट्राइंगल के एंगल्स का, वो कितना होता है, 180। ठीक है, तो अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल हो गया। ठीक है, दो एंगल अगर सपोज मान लो ये 60 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है, तो ये कितने का बचा, 80 डिग्री का। और ये अगर 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना बचा, 80 डिग्री का। टोटल सम कितना होना है, 180 होना है। ठीक है ना, पक्का? ठीक है, तो इससे भी छोटा कर देते हैं हम इसको। ठीक है, और नया रूल बताते हैं कि अगर दो एंगल्स, किन्हीं दो गिवन ट्राइंगल्स में दो एंगल भी सेम हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो वो ट्राइंगल्स भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है,